नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी वैभव भी हैं। लेकिन इस बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है। सीपीआई नेता अतुल अंजान का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तड़के सुबह 3:45 पर उनके निधन की दुखद खबर सामने आई है। दरअसल लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे और इसके बाद उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन आज सुबह तड़के 3:45 पर हो गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो कैंसर से भी पीड़ित थे। हालांकि बीच में उपचार के बाद उन्हें कुछ राहत भी मिली थी, लेकिन ये दुखद खबर आती है कि उनका लंबी बीमारी के बाद आज सुबह 3:45 पर निधन हो गया। तो चलिए इस बीच चुनाव से बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल जिस बात का सभी को इंतजार है कि आखिर रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस फैसला क्या लेगी, बड़ी खबर यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी आज अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। अमेठी की जगह वो रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। रायबरेली वो गढ़ जहां पर कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती आई है और अब से बस थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जिनके नाम का ऐलान रायबरेली सीट से होगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेठी से केएल शर्मा को टिकट संभव है। तो जहां अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज से कौन चुनाव लड़ने वाला है, फिलहाल अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस अपनी स्थिति आज स्पष्ट करने वाली है। तो वहीं कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण चुनाव लड़ेंगे। ये फिलहाल औपचारिक ऐलान हो चुका है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। आज एक नया छलावा लेकर वो कौन सा नया तमाशा करने चाहते हैं। डरो मत, डरो मत, जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। मर जाऊंगा लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। स्मृति की ललकार से डर गए राहुल। राहुल ने अमेठी से क्यों बनाई दूरी? अगर हार का डर नहीं तो फिर दूरी क्यों? अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार कौन, इसे लेकर कांग्रेस मानो कंफ्यूजन के कुएं में गोते लगा रही थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो साफ कर रही हैं कि 24 के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के बाद अब रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी अमेठी से राहुल गांधी इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होंगे। राहुल ने चुनाव लड़ने के लिए सोनिया गांधी की सीट रायबरेली को चुना है, जहां से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। डरना नहीं है कहने वाले राहुल गांधी अमेठी में स्मृति की ललकार से डर गए हैं। शायद हार के डर ने उन्हें अपनी परंपरागत और विरासत वाली सीट को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। स्मृति पहले से ही राहुल की अमेठी से दूरी को लेकर हमलावर रही थी और उन्हें लापता सांसद तक करार दे दिया था। जिस अमेठी लोकसभा क्षेत्र को परिवार के नाम पर छलते रहे, आज एक नया छलावा लेकर उसी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पधार कर वो कौन सा नया तमाशा करने चाहते हैं। दरअसल अब तक रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई थी और अमेठी से राहुल गांधी जीतते आ रहे थे। लेकिन 2019 में स्मृति ने राहुल को अमेठी में 50,000 से ज्यादा वोटों से मात क्या दी। राहुल दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 2014 में हालांकि राहुल ने पहले स्मृति को मात दी थी, लेकिन 2019 में खेल पलट गया। स्मृति हार के बावजूद अमेठी में डटी रही और राहुल को हराकर कांग्रेस के मुंह से उनकी परंपरागत सीट को ऐसे छीना कि अब कांग्रेस नेता राहुल उस पर दोबारा लड़ने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। राम मंदिर से राहुल की दूरी और वायनाड से चुनाव लड़ने पर भी स्मृति ने राहुल पर निशाना साधा था। 5 वर्ष में एक बार दर्शन देने वाले ये सज्जन अपने कुछ लोगों से कह चुके हैं
कि अगर हम नामांकन भरने आए तो झटपट भरवा लेना, क्योंकि हमारा मन अमेठी लोकसभा क्षेत्र में नहीं, हमारा तो पूरा समर्पण वायनाड में है। अमेठी की जनता राहुल को लेकर आज क्या सोच रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। जो नामांकन था दीदी का अमेठी का, उसको देख करके राहुल गांधी दग गए और उनका काम खत्म और जमानत जब्त हो जाएगी राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो। हिम्मतें नहीं यहाँ उतर जाएगा। अब की बार दीदी के सामने उनका देख के हवा भाग, अब की बार 4 दफा। अमेठी की जनता हैरत यह है कि के आए, अब की सस्पेंस बरकरार है। अब कंफर्म नहीं है, अब पता नहीं कहाँ है, तो लापता सांसद हैं। इनका तो रायबरेली में सोनिया गांधी होती है, न अमेठी में राहुल गांधी होता है। एकदम डर गए हैं। एक बात और बताएं, जो डर गया वो मर गया यार। उसको कह दो यहाँ ना आए, कहीं और देखे, वही वायनाड है उसके लिए भले। अब सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेठी से कांग्रेस केएल शर्मा पर दांव लगाएगी, तो वहीं राहुल रायबरेली से जीत की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस दफ्तर में राहुल और अखिलेश के पोस्टर लग चुके हैं और आज रोड शो की भी पूरी तैयारी है। तो ट्रेडिशनल हम लोग लड़ते हैं तो वही तरीका हमारा बेहतर है, और इस बार समाजवादी के लोग हमारे साथ हैं, तो उनकी पार्टी को उसी तरीके से लेना है जिस तरह हम कांग्रेस के लिए करते हैं। अमेठी और रायबरेली में आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। कांग्रेस लंबे समय तक कंफ्यूज रही, तो वहीं बीजेपी ने दोनों सीटों को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से गांधी परिवार के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार हैं। दिनेश प्रताप के आज नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। मेरे लिए गर्व और गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश प्रताप सिंह पर इस बार इस रूप में विश्वास किया है, इन परिस्थितियों में विश्वास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा, लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। सूत्रों के मुताबिक सबसे दिलचस्प ये है कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। प्रियंका की पहले रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इसके अलावा कैसरगंज सीट पर भी ब्रिजभूषण का टिकट काटकर बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण को उतार दिया है। करण भी आज आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल करेंगे। हो चुकी के मैदान में हूँ, ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ। और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी भाई को धन्यवाद करता हूँ। यानी यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज में नामांकन के साथ अब तीसरे चरण के चुनाव से पहले फोकस यूपी पर है, जहां बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतकर मिशन 400 पार के मेगा लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सत्ता की इस डगर में सभी सियासी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं से अपनी हर एक स्थिति को स्पष्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं और नजर सबकी जीत पर है। अब 8 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले, और ये 8 तस्वीरें दरअसल वो हैं जो दिग्गज आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। रायबरेली से राहुल के नाम को लेकर सस्पेंस जरूर बरकरार है, लेकिन उम्मीद यही है कि रायबरेली से राहुल गांधी आज अपना नॉमिनेशन करेंगे। केएल शर्मा कांग्रेस की तरफ से आज अमेठी से अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। रायबरेली को लेकर दिनेश प्रताप सिंह आज नॉमिनेशन करेंगे। कैसरगंज से करण भूषण सिंह आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर बिरूड़ी, चांदनी चौक में भी नॉमिनेशन करेंगे प्रवीण खंडेलवाल। उज्जवल निकम नामांकन आज अपना करेंगे मुंबई उत्तर मध्य से। तो देखिए, चुनावी जंग में जनता से वोट की अपील के साथ ही जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए आज भी कई नेता मैदान में नजर आने वाले हैं। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने, ये 5 तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही है चुनावी मैदान में जितने भी दिग्गज उतरे हुए हैं। और सबसे पहले देखिए, जहां लगातार पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं आगे और आज ममता के गढ़ में नजर आने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़ सुनाई देगी और गुजरात में जेपी नड्डा गरजेंगे तो वहीं शाह की हुंकार भी सुनाई देगी। और सैफई में अखिलेश यादव भी लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि ये गढ़ अपने हाथ से न जाने दे। तो ये देखा जा रहा है कि अब महज
कुछ ही चरण बाकी है और इसके लिए लगातार तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरे चरण के रण से पहले पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है और आज पीएम नरेंद्र मोदी ममता के गढ़ में सियासी प्रचार करेंगे। बीजेपी के मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बंगाल में दमदार प्रदर्शन बेहद अहम है और इसी लक्ष्य के साथ बंगाल की जनता से आज जीत का आशीर्वाद मांगेंगे पीएम मोदी। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। ममता के गढ़ में मोदी की दहाड़, जीत की ललकार, मिशन 400 पार। ममता को मात देने की मेगा तैयारी। पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार और ताबड़तोड़ सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। चुन चुन कर पीएम मोदी विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। चाहे राहुल हो या खड़गे, कांग्रेस हो या टीएमसी, मोदी के निशाने पर विपक्ष है और अचूक सियासी प्रहार से मोदी जनता के सामने विपक्ष की पोल खोल रहे हैं। आज पीएम मोदी ममता के गढ़ में गरजेंगे। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की आज 3 रैलियां हैं। वर्धमान, कृष्णानगर और बोलपुर में पीएम मोदी बीजेपी का प्रचार करेंगे। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम में भी पीएम मोदी की मेगा रैली है। बंगाल के पिछले दौरे पर पीएम मोदी ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया था। आज एक बार फिर ममता सरकार की नाकामियों पर पीएम प्रहार करेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर लगातार बीजेपी ममता सरकार को घेरती रही है और सीएए एनआरसी के खिलाफ ममता बनर्जी आवाज बुलंद करती रही हैं। बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी और बीजेपी बखूबी जानते हैं कि 400 पार का लक्ष्य तभी मुमकिन हो पाएगा जब गैर बीजेपी शासित राज्यों, खासकर बंगाल और दक्षिण में बीजेपी बम्पर प्रदर्शन करे। पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। राहुल के विजन पर पीएम मोदी ने पहले कुछ यूं तंज किया कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक।